नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पहलगाम में आतंकी हमले की सीएम सैनी ने की निंदा, कहा बख्शे नहीं जाएंगे घिनौने कृत्य को अंजाम देने वाले। हमारी संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ। हरियाणा के नेवी ऑफिसर विनय नरवाल की पहलगाम हमले में मौत। विनय नरवाल की 16 अप्रैल को ही हुई थी शादी। पहलगाम हमले में कुल 26 पर्यटकों को बनाया गया निशाना। परिवहन मंत्री अनिल विज ने की पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा। विज ने कहा मिलेगा करारा जवाब, दोबारा नहीं कर सकेंगे दुस्साहस। मंत्री अनिल विज ने पहलगाम आतंकी हमले पर जताया दुख। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले की विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने निंदा की है और आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया है। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने भी निंदा की है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने का ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। प्रभावितों को हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है। वहीं उन्होंने सख्त लहजे से कहा कि इस बुज़दिल और घिनौने कृत्य को अंजाम देने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने इस कायराना पूर्वक कृत्य को अंजाम दिया है वे बचेंगे नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमारे सैलानियों पर कायरता पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया और आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई अड़िग है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्टों पर पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और इस आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में जो हमारे सैलानी थे, टूरिस्ट परिवार सहित घूमने के लिए जाते थे, जो कायरतापूर्ण एक योजनाबद्ध तरीके से वहां हमला हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आदरणीय अमित शाह जी रात ही श्रीनगर में पहुंच गए थे। जो परिवारों को वहां दुख हुआ है, जिन परिवारों के लोग गए हैं, उनके साथ सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है। इस दुख की घड़ी में मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो ये गहरा दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दे। परंतु जो लोगों ने ये कायरतापूर्ण इस घटना को अंजाम दिया है वो कोई बचेगा नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई कि आगे भी व्यक्ति मुंह उठाता हुआ सोचे 4 बार कि अगर मैं कोई काम करूंगा तो मेरे साथ ही अंजाम होगा। वो कार्रवाई उनके खिलाफ वो होगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में हरियाणा के नेवी ऑफिसर की भी मौत हुई है। करनाल के रहने वाले भारतीय नौसेना के 26 वर्षीय अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल राजेश सिंह नरवाल के बेटे थे जो कि छुट्टी पर थे। वे पहलगाम हमले में शहीद हो गए हैं। नरवाल की 16 अप्रैल को ही शादी हुई थी। पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई है और इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के मखौटा संगठन TRF ने ली है और हरियाणा के जाबाज हीरो की मौत के बाद करनाल में शोक की लहर है। विनय की मौत की खबर मिलते ही उनके परिवार में कोहराम मच गया। उनके परिजन तुरंत श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। जानकारी के मुताबिक विनय कोच्चि में तैनात थे। मंगलवार की दोपहर में जब आतंकियों ने हमला बोला तो उसमें विनय नरवाल को भी गोली लगी, जिन्हें अस्पताल में ले जाया गया और जहां उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। शादी के बाद हनीमून पर गए नौसेना के जाबाज हीरो की मौत हो गई। देश ने आतंकियों के कायरतापूर्वक हमले में अन्य टूरिस्ट के साथ एक जाबाज सपूत को भी खो दिया। हमले में उनकी पत्नी सुरक्षित है। लश्कर तैयबा के मखौटा संगठन TRF के आतंकियों ने विनय नरवाल को उनकी पत्नी के सामने ही गोली मारी। परिवार के लोगों ने विनय की धूमधाम से शादी की थी। आतंकवादियों ने नेवी ऑफिसर की छाती, गर्दन और बाह में गोली मारी। वहीं इस दुख की घड़ी में परिवार को सांत्वना देने के लिए सीएम नैब सिंह सैनी ने वीडियो कॉल के माध्यम से परिवार के लोगों से बात की। वहीं विधानसभा अध्यक्ष अरविंदर कल्याण, विधायक जगमोहन आनंद, असंध से विधायक योगेंद्र राणा सहित विभिन्न राजनीतिक लोग विनय नरवाल के घर पर सांत्वना देने के लिए पहुंचे।
कि एक बहुत ही दुखद घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। आज पूरा देश और पूरी दुनिया इस घटना की निंदा कर रहा है। जिस प्रकार से बेकसूर नागरिकों को इस प्रकार से गोलियों से भूना गया, मैं समझता हूं कि ये एक मानवता के ऊपर जो हमला है, हमारे पास शब्द नहीं है जो एक इस प्रकार का ये जो अंजाम जिन्होंने दिया है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। और विनय जो हमारा बच्चा था, हमारे क्षेत्र से हमारा गौरव था, नेवी के अंदर कार्यरत था और कुछ ही दिन पहले उसकी शादी हुई थी। मैं समझता हूं कि ये पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए आज का दिन ये बहुत ही दुख की घड़ी और दुख का दिन है। और ये हमला ना केवल हमारे नागरिकों के ऊपर बल्कि पूरे देश के ऊपर ये हमला है। माननीय गृह मंत्री कश्मीर में है, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो भी अपना विदेशी दौरा बीच में छोड़कर रात को पहुंच चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी अभी परिवार में विनय के दादाजी के साथ बात की है। हम सब वीडियो कॉल से, हम सभी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं और सरकार अपने स्तर पर कदम उठाएगी। मोदी जी और सरकार इन विषयों पर बहुत गंभीर है। जिस प्रकार से आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, पूरा देश उससे आक्रोशित है और ऐसे आतंकवादियों को चुन चुन करके उनसे इसका बदला लिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री अपनी सऊदी अरेबिया की यात्रा बीच में छोड़ करके देश को लौटे हैं और मुझे अभी मालूम हुआ है कि वो भी श्रीनगर जा रहे हैं। अमित शाह जी को उन्होंने कल ही निर्देश किया और वो तुरंत उस स्थान पर पहुंचे हैं। कुछ बड़ा जरूर हो। क्या लग रहा है, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कुछ ही दिन पहले ये बयान भी जारी किया था कि हमें हिंदू नहीं बनना, अपना मुस्लिम धर्म दिखाओ पूरी दुनिया को और कश्मीर हमारा है, हम लेकर रहेंगे। आपको लगता है कि इस बयान का कहीं ना कहीं असर है? ये निश्चय देश को तोड़ने के लिए लगातार पाकिस्तान सीमा पार से इस प्रकार की हरकतें करता आ रहा है। युद्ध लड़ना है, युद्ध करना है तो आमने सामने लड़ना चाहिए। पर्यटकों का क्या कसूर, ऐसे साथियों का क्या कसूर जिनकी अभी 3 दिन पहले शादी हुई है। आप कल्पना करके सोचिए कि उस औरत के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसका सुहाग उसके सामने गोलियों से छलनी कर दिया गया हो, किसी का पिता छलनी कर दिया गया, किसी की माँ छलनी कर दी गई हो, किसी का बच्चा छलनी कर दिया गया, हाथों में चूड़ा डाल करके उसकी पहचान कर करके उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जिस प्रकार से मैं सारी रात से खबरें देख रहा हूँ, पूरा देश आक्रोशित है। इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। इंडियन नेवी में ऑफिसर थे, 2.5-3 साल पहले भर्ती हुए थे, कोची में ड्यूटी थी। अब जब पता लगा कि भी आप सब लोग मीडिया के साथियों ने खबरें दिखाई कि करनाल के साथ ये घटना हो गई, वैसे तो पूरा समाज हमारा है, लेकिन अपने शहर से, अपने करनाल से, अपने परिवारजनों में से जैसे व्यक्ति जाता है तो ऐसे लगा जैसे अपने भाई की आज हत्या हुई हो, अपने परिवार से अपना व्यक्ति गया हो। दुख होता है कि भाई अभी हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर बड़े आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह बहुत ही दुखदायी घटना है और मैं ये बताना चाहता हूं कि यह नरेंद्र मोदी का भारत है और कहां होगा, कब होगा, ये कैसे होगा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जानता हूं कि इनको ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि इस प्रकार की कभी भी यह दोबारा दुस्साहस नहीं कर सकेंगे और न ही इनको भेजने वाले ये सोच सकेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर
एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार खोखले दावे करने की बजाय इन पर कार्रवाई करे। इस पर अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी देश की परंपराओं से वाकिफ नहीं है। सभी राजनेताओं को मतभेद बुलाकर एक साथ सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि इस प्रकार के बयान देने चाहिए। मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम लड़ेंगे और सब मिलकर लड़ेंगे, तभी इनसे छुटकारा मिलेगा। बहुत दुखित घटना है, परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि ये अब नरेंद्र मोदी का भारत है, इसमें छोड़ा नहीं जाता किसी को। कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा कुछ जरूर होगा कि ना तो ये कभी ये दुस्साहस कर सके और ना ही जो करवाने वाले हैं वो किसी से ऐसा दुस्साहस करवा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसान हित में एक और बड़ा फैसला लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अब तक जिन गांवों में चकबंदी नहीं हुई है उन गांवों के किसानों की फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की बजाय ऑफलाइन माध्यम से खरीदी जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। हमारी सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिन गांवों में चकबंदी नहीं हुई है उन गांवों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का डाटा न होने के चलते वहां के किसानों को फसल बेचने में परेशानी हो रही थी और इस पर संज्ञान लेते हुए अब सरकार ने निर्णय लिया है कि पोर्टल की बजाय इन गांवों में ऑफलाइन माध्यम से खरीद करवाई जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि हर घर गृहिणी योजना के तहत 17,40,000 महिलाओं ने पंजीकरण करवाया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उज्ज्वला स्कीम और बीपीएल परिवारों का डाटा घर घर जाकर वेरीफाई किया जाए। इसके अलावा उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एलपीजी सिलेंडरों के लिए डिपो पर गैस कंपनियों द्वारा शिविर लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों को एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में ही मिलता रहेगा। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि ये कानून गलत तरीके से पास हुआ है। उनके मुताबिक करीब 60% मामलों में लड़का और लड़की आपसी सहमति से साथ रहते हैं, लेकिन जब रिश्ते में खटास आती है तो रेप का केस दर्ज कर दिया जाता है। रेणु भाटिया ने कहा कि इस कानून के पूरी तरह खिलाफ हैं और अगर कभी मौका मिला तो वे इसके विरोध में जरूर आवाज उठाएंगी। उन्होंने बताया कि इस साल आयोग में 7500 मामले आए हैं, जिनमें से 800 केस कोर्ट तक पहुंचे हैं, जबकि बाकी का निपटारा आयोग में ही करा दिया गया है। इन मामलों में 20% केस फर्जी पाए गए, जो कि ज्यादातर संपत्ति विवाद से जुड़े थे और इसके अलावा टंकी रूट से विदेश जाने के मामलों पर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि गलत तरीके से विदेश जाने वालों को खुद सोचना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं। फरीदाबाद में लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों को साइबर सेंटर की टीम ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। ये आरोपी लोगों को स्टॉक मार्केट के नाम पर ठगी का शिकार बनाते थे और उनके पैसों को अलग अलग खातों में डलवाते थे। पीड़ितों द्वारा शिकायत के आधार पर साइबर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को राजस्थान और गुजरात से गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी राजस्थान और गुजरात के रहने वाले हैं। सभी ने स्टॉक मार्केट के जरिए करीब 3 लोगों से 1,50,00,000 रुपए की ठगी की है और इस मामले में अभी 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और अन्य की जांच जारी है। जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर ठगी की रकम को रिकवर किया जाएगा। पंचकुला में सीएम फ्लाइंग की टीम ने अचानक से गैस एजेंसियों पर छापेमारी कर दी। टीम ने सेक्टर 3 के रूप गैस एजेंसी और इंडियन पंचकुला गैस सर्विस पर रेड की है। टीम को सूचना मिली थी कि एजेंसियों में गैस को लेकर गड़बड़ हो रही है। सूचना के आधार पर टीम ने नापतोल विभाग और फूड एंड सप्लाई विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर एजेंसियों की जांच की। कार्रवाई करते हुए टीम ने करीब 10 लोगों को पकड़ा। टीम सभी से पूछताछ में लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक सीएम फ्लाइंग की टीम को सूचना मिली थी कि एजेंसियों में बड़े पैमाने पर गैस चोरी की जा रही है, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 15 गैस सप्लाई करने वाली गाड़ियों की जांच की और टीम ने पाया कि गैस सिलेंडरों में 1 से 2 किलो तक गैस कम है और टीम ने छापेमारी के दौरान गैस चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इन उपकरणों की सहायता से एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस ट्रांसफर की जाती थी। अधिकारियों का कहना है कि गड़बड़ियां पाई जाने पर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंचकुला गैस सर्विस और रूप गैस एजेंसी सेक्टर 3 पंचकुला में इनके जो वर्कर हैं सुबह के समय अपने जो गैस सिलेंडर लोगों को वितरित करने के लिए ले जाते हैं, उनमें से गैस निकाल कर 1-1.5 किलो के करीब गैस निकाल कर और लोगों को कम मात्रा के अंदर गैस सप्लाई के सिलेंडर देते हैं। तो इसके बारे में हमने आज औचक निरीक्षण किया है, डिपार्टमेंट वगैरह को साथ लेकर
विधिक माप एंड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उनको भी साथ लेके आए थे, माप तौल विभाग को, उनको साथ लेके तो यहाँ किया। तो सुबह के समय ये करीब 15 आदमी ये गैस बड़े सिलेंडरों में से निकालकर दूसरे सिलेंडरों में शिफ्ट करते हुए पाए गए, जिनको हमने मौके पर ही पकड़ा। और ये 7 पकड़ने में कामयाब, जो 15 मौके पर ही जो ड्राइवर थे गाड़ियों के वो राउंड अप किए हैं। कुछ एक ड्राइवर जो है वो भागे भी हैं मौका से, उनके बारे में पूछताछ की जा रही है, डिटेल पूछ रहे हैं। फतेहाबाद शहर के भट्टू रोड पर आज उस समय हाहाकार मच गया जब अचानक एक स्कूल वैन में आग लग गई, जिसके बाद वैन के ड्राइवर ने तत्परता दिखाते हुए सभी बच्चों को नीचे उतारा और आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए। मौके पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। आग लगने की घटना शहर के भट्टू रोड वेयर हाउस के पास की है और फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई भी बच्चा घायल नहीं हुआ। जिस वैन में आग लगी थी वह स्कूल फतेहाबाद शहर के भट्टू रोड पर स्थित है और आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। हालांकि शुरुआती चरण में शॉर्ट सर्किट से आग लगा बताया गया है। फिलहाल सभी बच्चे सुरक्षित हैं। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री राजेश नागर ने अनाज मंडी सरस्वती नगर और जगाधरी का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान खरीद एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों को गेहूं खरीद के साथ ही लिफ्टिंग प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने मार्केटिंग कमेटी के सचिव को निर्देश दिए कि मंडी में सफाई व्यवस्था और किसानों के बैठने की व्यवस्था का समुचित प्रबंध किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। राज्य मंत्री ने मौके पर किसानों की समस्याएं भी सुनी। उपस्थित सभी ने राज्य मंत्री का आभार व्यक्त किया। यहाँ पर हमने किसानों से भी बात की है, आढ़तियों से भी बात की है और 2 लाख के करीब मैट्रिक टन अभी तक यहाँ पर गेहूँ आ चुका है और 1,20,000 के करीब लिफ्टिंग हो चुकी है और 85% से ज़्यादा किसानों का भुगतान भी कर दिया गया है। और किसी ने भी कोई शिकायत या कोई यहाँ पे एक वाटर कूलर की थोड़ी कमी बताई थी तो अधिकारियों को आदेश दे दिया कि उसको आज ही तुरंत ठीक करके लगाएं। जी, लगातार लिफ्टिंग की समस्या खड़ी होती है मंडियों में, तो उसके आपने कोई अभी बताया मंडी? आज सीएम साहब के साथ एक बैठक हुई थी तो उसमें यही निर्देश आदेश दिए कि ये जो लिफ्टिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको उठान से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले कर दिया जाए, जिससे कि किसानों को दिक्कत न आए। नगर निकाय चुनाव के बाद यमुनानगर में नगर निगम हाउस की पहली बैठक आयोजित हुई। यमुनानगर नगर निगम की मेयर सुमन बहमनी ने इस बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और नगर निगम के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में कुल 21 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें शहर की सफाई व्यवस्था, मानसून से पहले सभी नालों की सफाई, आवारा पशुओं का मुद्दा, शहर के सौंदर्यीकरण जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार के नेतृत्व में शहर के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। इसके लिए 100 दिन का लक्ष्य रखा गया है। सभी कार्य निर्धारित समय में हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शहर के अंदर होने वाले विकास कार्यों से संबंधित था, जिसके अंदर हमने 21 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करवाने का कार्य करवाया है, जिसके अंदर हमारे माननीय विधायक श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी और सभी प्रशासनिक अधिकारी वहाँ मौजूद रहे और सभी पार्षदों के द्वारा जो बातें उठाई गई, मुद्दे उठाए गए, उनके ऊपर विशेष रूप से प्रस्ताव पारित किए गए हैं और एक टारगेट के द्वारा 100 दिन का एक टारगेट बनाते हुए हर व्यवस्था के ऊपर, चाहे नालों की साफ सफाई की बात हो, गड्ढा मुक्त सड़क बनाने की बात हो और सौंदर्यीकरण की बात हो, हर विषय के ऊपर हमने चर्चा की है और इनको 100 दिन का टारगेट बनाते हुए पूरा करवाने का काम किया जाए। बिल्कुल ट्रिपल इंजन की सरकार की वजह से हमारे सभी कार्य ऊपर से लेकर नीचे तक जो सरकार है वो एक तालमेल के साथ कार्य करते हुए हर एक मुद्दे के ऊपर विशेष रूप से कार्य रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।